हेलो एवरीवन। तो हम लोग पर्यायवाची देख रहे थे जो कि आपके आर ओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह और पेट वगैरह के एग्ज़ाम में ये आता है। तो चलिए फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए 44 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 45 से। कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची देखिए, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट और परिधान। देखिए वसन याद रखिएगा और अंबर ध्यान रखिएगा। ठीक, अंबर, ये दोनों कपड़ा का पर्यायवाची हैं, अंबर और वसन। अंबर का ऐसे भी आता है आकाश, ठीक है, अंबर। तो यहाँ पे जो अंबर है ये कपड़ा का भी पर्यायवाची है, ठीक है, वसन। कबूतर का देखिए, कबूतर का है पर्यायवाची, काफी इंपॉर्टेंट है, कपोत, रक्तलोचन, हारित और पारावत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कबूतर का पर्यायवाची ये आ चुका है। देखिए ये सब आ चुका है, कपोत भी आ चुका है, रक्तलोचन भी आ चुका है, हारित और पारावत, इसे आप ध्यान रखिएगा, हारित और पारावत। ठीक है, कमल का पर्यायवाची देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कमल भी, ये तो बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, कमल, आकाश। ठीक है, तो इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, तामरस, उत्पल और कुवलय। देखिए ये इंदिवर आ चुका है, पद्म, नलिन, नलिनी वाला वो आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, नलिन, सरोज, इसमें भौरा बंद हो जाता है, ठीक है, सरोज, तामरस, उत्पल, कई लोगों का नाम भी आपने सुना होगा उत्पल कर, कुवलय। ठीक, ये कमल का पर्यायवाची है, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कबूतर का भी और कमल का भी। कर का देखिए, कर मतलब हाथ भी होता है कर का, और कर जो है टैक्स भी होता है। तो शुल्क, मालगुजारी, महसूल और हाथ। ठीक है, कला का देखिए, हुनर, कौशल और विद्या। कली का देखिए, कोपल, कलिका, नवपल्लव, मुकुल और ताम्रपल्लव। ठीक है, ये कोपल पे ध्यान दीजिएगा, आ चुका है एग्जाम में, कोपल, कलिका तो आप जानते होंगे, नवपल्लव, मुकुल। ये मुकुल देखिए आप नाम से परिचित होंगे, कई लोगों का नाम होता है मुकुल, तो उसका मतलब है कली। ठीक है, ताम्रपल्लव ये भी है कली का पर्यायवाची। मैं टाइम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इसे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके याद रखें, वैसे तो पढ़ के निकल जाएंगे। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है वो, इसका देखिए सुर तरु, मतलब देवताओं का वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष, सुर तरु, तरु मतलब वृक्ष। हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देव वृक्ष। देखिए देव वृक्ष भी आ गया, देव वृक्ष मतलब सुर तरु। पारिजात, पारिजात का पुष्प आपने पढ़ा होगा, ये कई जगह आ चुका है, तो ये कल्प वृक्ष का ही पर्यायवाची है। मंदार, ये भी है मंदार, अगर आपने ध्यान दिया होगा गांव वगैरह में, तो ये मंदार जो है इसका जो एक फल होता है वो शिव जी को चढ़ाया जाता है सावन में। ठीक है, तो मंदार। ठीक, काक का देखिए, करट, वायस, कौवा, पिशुन, काग और एकाक्ष। देखिए एकाक्ष, एक आंख। ठीक है, ऐसे करिए, काग, कौवा जानते ही होंगे, काग मतलब कौवा, पिशुन, पिशुन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है पिशुन। वायस, करट, ठीक, करट उसकी आवाज की वजह से, कर्कश आवाज जो होती है, करट, वायस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कामदेव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी कर लो इसको, क्योंकि ये कई बार आ चुका है और आता रहता है कामदेव का। ठीक, मार, स्मर, मनसिज, अतनु, मदन, मनोभव, पंचसर। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से आप देखिए, कामदेव का पर्यायवाची मार, स्मर, मनसिज, अतनु, मदन, मनोभव, देखिए नाम होता है ये मदन। ठीक, मनोभव, पंचसर, पंचसर। ठीक है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। कारागार का पर्यायवाची, जेल जानते होंगे, जेल, कैद खाना, कारावास, बंदीगृह, तो इससे तो आप परिचित होंगे। कार्तिकेय का देखिए, कुमार, षडानन, सर्भव, स्कंद। तो कार्तिकेय जो है वो कुमार, षडानन, छमुख,
सरभव, स्कंद, ये सब कार्तिकेय का पर्यायवाची है। थोड़ा इस पे जोर डालिएगा दिमाग पे। कुत्ता, इसका भी आता है कई बार। स्वान, कुक्कुर, सनक और सारने। तो स्वान, कुक्कुर ये तो आप सुने ही होंगे। सनक और सारने पर ध्यान दीजिएगा, सनक और सारने, ठीक है। कुबेर का देखिए, कुबेर का भी इंपॉर्टेंट है ये भी आता है कुबेर का। धनद, धनादिप, धनाधिप, धनेश, धनपति और किन्नरेश। देखिए किन्नर, किन्नरेश, ठीक है। तो किन्नरों का ईस, तो उसे वो कौन है, कुबेर, ठीक है। तो देखिए बाकी में तो धन लगा है, वैसे समझ जाएंगे। तो बोलते हैं ना कुबेर का खजाना ऐसा कहाँ पे है, इस तरह से, तो मतलब वो धन से संबंधित है। तो धनद, धनाधिप, धनेश, धनपति और किन्नरेश। नेक्स्ट देखिए कृतज्ञ, अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित को आप विशेष रूप से इसलिए याद रखिए, अनुग्रहित, क्योंकि ये जो आता है वर्तनी के लिए, तत्सम तद्भव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अनुग्रहित, और ये बड़ा ही है, ठीक है। अनुग्रहित, ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही पे। अनुग्रहित, कृतार्थ, आभारी और उपकृत। तो ये बाकी तो परिचित होंगे, उपकृत पर भी ध्यान दीजिए। उपकृत मतलब उपकार किया गया है, उपकृत, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का मुकुंद, दामोदर। देखिए मुकुंद, दामोदर, दाम उदर जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे दामोदर कहा जाता है। ऋषिकेश, वंशीधर, मुरलीधर, श्याम, गिरिधर, नंदलाल, मोहन, मुरारी और माधव। देखिए इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। एक दामोदर, ऋषिकेश, दामोदर से भी परिचित होंगे। मुकुंद, ऋषिकेश पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केला, कदली, रंभा, मानूफल। देखिए ये मानूफल और रंभा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट भी किया है, ठीक है। रंभा और मानूफल। केस का देखिए पर्यायवाची, बाल आप जानते होंगे, कंच, अलक, लट, लट तो उसे तो पता होगा आपको, कुंतल भी जान लीजिए। तो कुंतल और कंच, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, कंच और कुंतल, ये बाल के पर्यायवाची हैं। ये कुछ इमेज बना लीजिए, किसी के बाल 1 कुंतल हैं, ऐसा कर, क्विंटल होता है लेकिन कुंतल, ठीक है। इतना बड़ा बाल है कि कुंतल के जैसा, 1 कुंतल ऐसा, ठीक है। केस का पर्यायवाची। कोयल का देखिए बसंत दूत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयल का मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। देखिए बसंत दूत कई बार आ चुका है। वसंत दूत, पिक, कोकिल, मदन सलाका, कल घोष, श्यामा। तो पिक, कोकिल, मदन सलाका, कल घोष, श्यामा, ठीक। तो कोयल का वसंत दूत, पिक, ये पिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक, कोकिल, मदन सलाका, कलघोष और श्यामा। नेक्स्ट देखिए क्रोध। क्रोध का है कोप, अमर्ष, रोष, प्रकोप और गुस्सा। कोप और अमर्ष से आप परिचित होंगे। देखिए वसंत दूत, पिक, कोकिल, मदन सलाका, कलघोष और श्यामा। बहुत इंपॉर्टेंट है कोयल का पर्यायवाची, ये कई बार आ चुका है। बसंत दूत, पिक, कोकिल, कोकिल तो आपने नाम सुना ही होगा।
पिक ध्यान रखिएगा, ये समझ लो आप कोयल के पिक ले रहे हैं, ठीक है। मदन सलाका ये आ चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है ये मदन सलाका। कलघोष और श्यामा, क्योंकि ये काला है तो श्यामा इसको बोलते हैं, ठीक है। कोयल का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची देखिए, कोप, अमर्ष, रोष, प्रकोप और गुस्सा। तो इसमें जो है आपको अमर्ष और रोष पर ध्यान देना है, बाकी तो आपने सुना ही होगा, सारे वर्ड सुने होंगे, अमर्ष पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। खल, इसका देखिए लगभग लगभग आपने नाम सुना होगा, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, पापी। तो पापी से ही पामर ही भी याद रखिए, ठीक है। पामर, नीच, सठ, दुर्जन तो आपने सुना होगा, पर पामर भी याद रखिएगा, खल का है। खल मतलब दुष्ट। गंगा का देखिए, सुरसरी, देखिए गंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरसरी, ठीक, देव नदी, सुरसरी, देवसरी, ठीक, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देवपगा, विष्णुपदी। देखिए इसमें त्रिपथगा जो है और देवपगा, इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार इस पे और जगह भी इसका मिल जाता है त्रिपथगा का, और जाह्नवी पे भी। यमुना और गंगा में 2-3 शब्द हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। तो जाह्नवी जो है वो गंगा का है, ठीक है। और देखिए सुरसरी, देवसरी मतलब सुर मतलब देवता, तो देव नदी है ये एक तरह से, तो सुरसरी और देवसरी से कहा जाता है। जाह्नवी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। त्रिपथगा और देवपगा जो है वो उसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे गंगा का भी है, और भी आएगा तो मैं बता दूंगा। विष्णुपदी ये गंगा के पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणेश का देखिए, विनायक, एक दंत, आपने आरती अगर आप पढ़ते होंगे तो एक दंत दयावंत ऐसा करके है, तो विनायक, एक दंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, लंबा उदर ऐसा करके, हेरम्ब, देखिए हेरम आ चुका है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। महाकाय, गजवदन, तो कुछ तो जो गज से संबंधित है वो तो गणेश से ही है, बाकी आप हेरम्ब, लंबोदर भी आपने नाम सुना ही होगा, हेरम्ब, और इस पे ध्यान दीजिएगा गणाधि पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गधा, इसका पर्यायवाची है गरुड़, खर, गर्दभ, बैसाख नंदन, चक्रीवान, रासव और वेशर, ठीक है। तो देखिए गरुड़, ये आप ध्यान रखिएगा, खर, इसे खर भी कहा जाता है, कई बार ऐसे ऑप्शन में आ जाता है खर, खल, ठीक है। तो और पूछ देगा इसमें से निम्न में से कौन सा गधा का पर्यायवाची नहीं है या गधे का पर्यायवाची नहीं है, देगा तो सेम खर, खल और ऐसा कुछ करके, जो एक ही तरह से मिलते जुलते वर्ड होते हैं, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो गर्दभ और बैसाख नंदन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चक्रीवान, बैसाख नंदन आ चुका है कई बार, चक्रीवान, रासव और वेशर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नागांतक, यही है गरुड़, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है गधा और यहाँ गरुड़ दूसरा है। गरुड़ देखिए, नागांतक का मतलब ये है, जैसे कि आपने सुना होगा कि नाग पास ऐसा लग गया था तो गरुड़ ही आकर के उस नाग को काट करके निकाले थे, तो उसे नागांतक ऐसा। तो ये सब छोटी छोटी सी स्टोरी से भी आप याद कर सकते हैं। नागांतक, खगेश, खग मतलब पक्षी, पक्षियों के इस खगेश मतलब, और पन्ना गारी, वातने, सुपर्ण, वात मतलब हवा, वातने, सुपर्ण। नेक्स्ट देखिए, गाय, धेनु, गौ, सुरभि, भद्रा, द्रौपदी, द्रौपदी, भद्रा आप नोट कीजिएगा, बाकी तो आपने नाम सुना होगा लगभग, गेहूं, धेनु, गौ और द्रौपदी। नेक्स्ट देखिए, गृह, घर, भवन, सदन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय और आगार। इसमें आपके लिए मुझे लगता है ये कुछ नया वर्ड होगा, बाकी तो सारे नाम आप सुना ही होगा आपने। घड़ा, घड़ा का हुआ कलश, कुंभ और घट, ठीक है, कलश, कुंभ और घट। चंदन का देखिए, मलय, मलयज, दिव्यगंध, हरिगंध। तो आप गंध से ही आप समझ सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं।
चंदन का पर्यायवाची। मलय मलयज, मलय एक पर्वत है और उस पर्वत पर जन्म ऐसा करके मतलब मलयज करके है। तो आप याद करने के लिए कुछ इसका ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए चतुर, चतुर का है प्रवीण, पटु, दक्ष और निपुण। ठीक, ये आप सब नाम से परिचित होंगे आप। नेक्स्ट देखिए चंद्रमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका पर्यायवाची जरूर आता है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब। देखिए शशांक, सुधांशु, राकेश, ज्यादातर नाम आपने सुना होगा। हिमकर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने वाला भी है। हिमकर, हिमांशु, सुधाकर, निशाकर। विभाकर, कलानिधि, रजनीश, निशानाथ, इंदु और विधु। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कलानिधि, विभाकर, बाकी नाम तो लगभग सुना होगा आपने, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा खासकर। विभाकर, कलानिधि, निशानाथ, इंदु, विधु और हिमकर। नेक्स्ट देखिए चमक, प्रभा, ज्योति, कांति, शोभा, द्युति, दीप्ति, छवि, आभा, ओज और प्रकाश। लगभग लगभग आपने सारे नाम सुने होंगे। द्युति, बस यही एक नाम जो है कुछ अलग सा लग रहा है, ओज आपके हिसाब से, बाकी तो सब सेम है। नेक्स्ट देखिए चांदनी, चंद्रिका, चंद्रकला, कौमुदी और ज्योत्सना। एक चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रकला मतलब चंद्रमा की कला, चंद्रिका सब चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, कौमुदी, ज्योत्सना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चंद्रमा का है पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना। नेक्स्ट देखिए चोटी, चोटी का है पर्यायवाची शिखर, शीश, तुंग, श्रृंग। तो लगभग लगभग सब सुना होगा आपने। चोर का देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभिल, मोसक, रजनीचर, खनक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार, खनक, मोसक, कुंभिल। जगत का देखिए भव, भुवन, संसार और विश्व। भव, भुवन, संसार, विश्व। भुवन का है, इंपॉर्टेंट है ये। जल का देखिए पानी, वारी, नीर, पय, तोय। ठीक है, पानी, वारी, नीर, पय और तोय, सब नाम सुना होगा, ये आप अलग से जान लीजिए। जानकी, सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया। एक जनक की पुत्री थी तो जनक सुता, तनया भी पुत्री का होता है तो जनक तनया, वैदेही, सीता। ठीक, तो इस तरह से 81 कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो 250-300 है उसमें से जो बच रहे हैं वो कुछ 1-2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।